दोस्तों हम लोग इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में मौसा भी कहते हैं और HCF भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम लोग महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि भाग का निशान बना लेंगे। बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि शुरू के दो संख्या ले लेंगे। तो पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 100। अब जो संख्या बड़ी है उस संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो 100 बड़ी है तो 100 को यहाँ पे लिख देंगे और 50 छोटी है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग भाग देंगे 100 को 50 से। तो 50 एकम 50, अब 50 दूना 100। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 100 में से 100 को घटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी कि कट जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास अभी एक और संख्या है 120। तो फिर से हम लोग भाग का निशान बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 120 है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 50 है इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग 120 को 50 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 50 तिया 150। तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 120 है और 3 बार में आ जा रहा है 150। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार में ले जाएंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100। 2 बार में 2 यहाँ पे लिख देंगे और 2 बार में क्या आ रहा है 100, तो 100 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही होगा। 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 होगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी कि कट जाएगा। ठीक, तो अभी भी यहाँ पे शेषफल 20 बचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, फिर से हम लोग भाग का निशान बना लेंगे और ये जो 50 है ना, इस 50 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तब तक हम लोग करते रहेंगे ये काम जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक, तो देखिए, अब हम लोगों को 50 को 20 से भाग देना है। तो 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। देखिए 3 बार में 60 आ जा रहा है, 50 से ज़्यादा आ जा रहा है, इसीलिए 2 बार में ले जाएंगे। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और 20 दूना 40 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अभी भी शेषफल क्या बच गया 10। फिर से बता दूं, तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से हम लोग भाग का निशान बना लेंगे। ठीक है, और ये जो 20 है ना, 20 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोगों को 20 को 10 से भाग देना है। तो फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे 10 का। 10 एकम 10, 10 दूना 20। 2 बार में डायरेक्ट 20 आ गया तो 20 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेषफल क्या हो गया, पूर्ण रूप से 0 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर आप लोगों को ध्यान देना है। जब शेषफल 0 हो जाए तो अंतिम चरण में ध्यान देना है। जब शेषफल 0 हो जाए तो अंतिम चरण में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये जो 20 है तो 20 को किस संख्या से भाग दिया गया है, 10 से भाग दिया गया है। तो दोस्तों यही 10 क्या है हम लोगों का मौसा, जिसे हम लोग HCF भी कहते हैं और महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो मौसा क्या निकल के आया 10, यही हो जाएगा आंसर।